जैन कुरैशी साहब, सबसे पहले आपके पास बाइकॉट, वाई द बाइकॉट सर? बैठ के कॉन्टेस्ट करें, कोशिश करें, नंबर गेम पूरी करने की कोशिश करें, बाइकॉट क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। सर, हमने तो नंबर गेम हमेशा पूरी की है। फॉर्म 45 के तहत हमारे पूरी होती है, 47 में और निकल आती है। एज फार एज दिस बॉयकॉट इज कंसर्न, तो बड़ा क्लियर है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको आप कहते हैं हाउस ऑफ द फेडरेशन। सेनेट ऑफ पाकिस्तान हमारा मुल्क के वफाक की अलामत है। अगर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आपके मुल्क की एक इकाई की तर्जुमानी ही नहीं होगी, रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगी, अगर केपीके की के सेनेटर्स उसमें मौजूद नहीं होंगे, तो वो फिर फेडरेशन का हाउस तो नहीं रहेगा। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये समझा कि अगर आप, पहली बात तो ताखीर होनी ही नहीं चाहिए थी केपीके के अंदर सेनेट के इलेक्शन में, लेकिन अगर, क्योंकि आपने एक इकाई को बाकी फेडरेशन से जुदा कर दिया है, अलहदा कर दिया है, लेकिन अगर आपने वो कर ही दिया था तो कम से कम अब आपको, जब चेयरमैन सेनेट का और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब की बारी आई थी, जिसको पूरे हाउस ने वोट करना है, जो कि पूरे पाकिस्तान की तर्जुमानी करता है, तो पहले हाउस को कंप्लीट करना चाहिए था और फिर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होना चाहिए था। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाईकोर्ट से भी रुजू किया था कि मेहरबानी फरमा के इस इलेक्शन को थोड़ा सा डिले कर दे ताकि हाउस कंप्लीट हो जाए। आपने देखिए, केपीके में आपने इलेक्शन ना कराया कि हाउस कंप्लीट नहीं है, तो वही रूल यहीं पे अप्लाई करना चाहिए था ना, कि ये भी सेनेट का हाउस कंप्लीट नहीं है, देयरफॉर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन अभी नहीं हो सकता। और वैलिड क्योंकि पॉइंट, ये नहीं हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको वैलिड बॉयकॉट पॉइंट, किया। स्ट्रॉन्ग पॉइंट। में इसके ऊपर तो सारी बात है, इन दोनों से मैं जवाब लूंगा, लेकिन मुझे पता है जब मैं इनसे सवाल करूंगा तो उसकी तरफ वो पहले आएंगे, तो मैं उसी मुद्दे को आपकी तरफ रख देता हूं कि अगर केपी के अंदर इलेक्शंस नहीं हुए और ये लोग आज सेनेट का जो हाउस है बकौल आपके, और आप सही कह रहे हैं कि कंप्लीट नहीं है, तो एक्चुअली इसके कंप्लीट ना होने में भी आप लोग ही कसूरवार हैं, चूंकि स्पीकर ने इनके जो मेंबर्स थे उनसे हलफ नहीं लिया, आप लोगों ने हाउस का इजलास नहीं बुलाया, एंड अल्टीमेटली दिस इज वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे। सर, उसकी वजह यह है कि हमारा मानना यह था कि हम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में गए हुए हैं, हमारा रिजर्व सीट्स का मामला अभी जो है जेर गौर है वहां पर, और आप आए दिन नेशनल असेंबली में और सूबाई असेंबलियों में मेंबरान को ला ला कर उनको हलफ दिलवा रहे हैं, तो ये भी मुद्दा उनके ऊपर गिरता है, हमारे पे नहीं। काश इज देयर ये अ स्टे बहुत ऑर्डर अच्छा जैन होता, साहब? कोई स्टे बहुत ऑर्डर अच्छा। है? कोई स्टे ऑर्डर दिया गया है कि नहीं जनाब तब सर तक इलेक्शन नहीं होंगे आपके मुताबिक है? नहीं तो आपकी इंटरप्रिटेशन है। सर सब्सिडी ना स्टे ऑर्डर देना हमारा काम तो नहीं ना, स्टे ऑर्डर देना उनका काम है, सर हमारा नहीं मिला काम ना? है। नहीं सर, स्टे ऑर्डर मैं तो अर्ज नहीं करूं मिला ना? मंसूर जी भाई, जी जी। मैं अर्ज करूं, हमारा काम है एप्लीकेट फोरम्स पे जाना, हमारा काम है कंसर्न इदारों के पास जाना, हम वहां पे गए हुए हैं। अब मजेदार बात, तो आप स्टे ऑर्डर की बात करते हैं, मजेदार बात तो ये है कि रिकाउंट की बात आप कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरों को उसको रिकाउंट नहीं मिलेगी, नून लीग का मेंबर होगा उसको फौरन रिकाउंट भी मिल जाएगा, उन पर फैसला भी आ जाएगा। वी तो आपको आर भी पता है वी कि आर इदारे किस तरीके डेविएटिंग, से वो चल रहे हैं। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, वी कैन डिस्कस दैट। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग पेशावर हाई कोर्ट गए, पेशावर हाई कोर्ट से आप हार गए, आप लोगों के हक में फैसला नहीं आया, उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातों में बांटने का हुक्म आ गया, लेकिन आप लोगों ने उससे हलफ नहीं लिया, बिकॉज आप उस इंटरप्रिटेशन को मान नहीं रहे, उस फैसले को नहीं मान रहे जो क्योंकि पेशावर सर हाईकोर्ट से, हमारी, और आपने उसको मंसूर साहब इंट्रा देखिए, कोर्ट अपील में आप लोग चले गए। एब्सोल्युटली हमारा इस पे मानना अभी भी ये है कि अगर आप पीपल्स पार्टी को, नून लीग को उनके हिस्से की सीटें दें, 100 दफा थे, उनका हक बनता है, लेकिन जो सीटें आप फर्ज करो हमें नहीं दे रहे, उनकी भी बंदर बांट आप उन पार्टियों में नहीं कर सकते, बिकॉज रिजर्व सीट का कॉन्सेप्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे है। ठीक है, तो जो आपकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी, आपको उसी के मुताबिक सीटें मिल सकती हैं। ओके। अगर आपने फैसला कर लिया कि पीटीआईसी को आपने उनके हिस्से की सीटें नहीं देनी, तो ये किस कानून के तहत हुआ है कि वो सीटें जो है बाकियों में बांट दी गई हैं? ओके, एक जमात है, उसकी हाउस में रिप्रेजेंटेशन एक की है, उसको रिजर्व सीटें 4 की मिल रही हैं, दैट डजंट मेक सेंस। ओके, ठीक है, मैं आपका जवाब आ गया। मैं जानता हूं बिलाल कियानी साहब के चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी जब वो आपकी आर्गुमेंट सुन रहे थे, मैं ही इज अर्जिंग टू एक्चुअली गिव एन आंसर, लेकिन मैं आता हूं अभी उनके पास। कादिर खान बंदोखेल साहब के पास पहले जाना चाहूंगा, क्योंकि चेयरमैन सेनेट जाहिर बात है इनकी जमात से आ रहे हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब को ऑलरेडी नॉमिनेट किया जा चुका है। बंदोखेल साहब, अगर हाउस कंप्लीट नहीं है और इस इनकम्प्लीट हाउस से एक चेयरमैन सेनेट मुंतखब होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवालात नहीं उठेंगे क्या? मंसूर साहब, बड़ी ज़बरदस्त, आपने तो वैसे जो सवाल हमने करना था आपने कर दिए उनसे, लेकिन जवाब जो ना कहाँ का कहाँ मिल गया आपके सामने की बात है। अच्छा, यही इलेक्शन कमीशन है, यही सेनेट है, यही रिजर्व सीट है, पंजाब में है तो ठीक है, आपको एक्सेप्टेबल भी है, गो कि आपकी हुकूमत नहीं है, वजीर आला किसी और पार्टी का है, लेकिन आप वहां बाइकाट नहीं किए क्योंकि आपको 2 सीटें मिलने की उम्मीद थी, नंबर 1 बात। और यही बायकाट आपने सिंध में, आपके टोटल 9 एमपी है, आपको 1 सीट भी नहीं मिल सकती थी,
आपने बायकॉट कर भी दिए एक दिन पहले, लेकिन वो एप्लीकेशन नहीं दी आपने, आपकी जो जगह खाली गई। बलूचिस्तान में तो आपका है ही नहीं है। अब आइए पुख्तनख्वा की तरह, इनके सबसे पसंदीदा कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट ये गए, वहां से भी नाकाम हो गए। फिर आपने स्टे ऑर्डर का जिक्र किया है कि स्टे ऑर्डर हो तो आप हाई कोर्ट के वाज़िह अहकामात है कि इन मेंबरान से हल्फ ले, इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर चुकी है, आप जिद हो जैसा माजी में कौमी असम्बली में आप करते आ रहे थे। तो अब मुझे बता दो, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने आपको टाइम दिए, आपने उसको भी नहीं माना, आपने अपील की, आपको स्टे नहीं मिला। आप मुझे बताओ कौन सा आइन कानून के तहत आप उसका हल न ले रहे हो? आपके पास कोर्ट का स्टे हुआ, बिल्कुल आपका वैलिड सवाल है तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है ये बात कहना कि हाउस मुकम्मल नहीं है, बिल्कुल मुकम्मल है। तादाद कम है, बिल्कुल मुकम्मल है। देखिए ये कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की तरह नहीं है। कैसे मुकम्मल है? मंदोखेल साहब, आप कह रहे हैं कि तादाद कम है लेकिन मुकम्मल है, मैं समझा नहीं। तो नहीं, दोबारा समझा, आपने मुझे बीच में रोक लिया। जी बताइए। देखिए इलेक्टोरल कॉलेज के बगैर कोई असम्बली या इस तरह कोई चीज मुकम्मल नहीं हो सकते। इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं पूरे सूबे में पहले से 11-12 सेनेटर बैठे हुए हैं। ये है इसका दूसरा पार्ट। तो आप इलेक्टोरल कॉलेज कैसे कह सकते हैं कि मुकम्मल नहीं है? आप ये तो कह सकते हैं सीटें कम है मगर नामुकम्मल कैसे कह सकते हैं? तो फिर इसी फॉर्मूले से मंदोखेल साहब, तो फिर इसी फॉर्मूले से तो फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट का इलेक्शन हो जाना चाहिए था। अगर आप उस तरह, तो फिर बाकी मेंबर्स भी वहां पे मौजूद हैं, बाकियों से बेशक अगर हलफ नहीं भी लिया जाता तो फिर आप इलेक्शन करवा देते वहां पे। बिल्कुल हो जाना चाहिए। आप मुझे बता दो कि रिजर्व सीटों का जो नोटिफिकेशन हो चुका है इलेक्शन कमीशन ने, जिसको ये मानते नहीं है, इनकी अपनी पिटीशन में हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि इनको हल्फ ले, तो हल्फ नहीं लिए तो कैसे इलेक्शन होगा? लेकिन ये इंट्रा कोर्ट अपील में जा चुके हैं मंदोखेल साहब। नहीं, मेरी अपील का मतलब थोड़ी के कागज आप जमा कर दो आपकी जान छूट गई। अपील का मतलब है आपको स्टे ऑर्डर मिलना। आपने शुरू में सवाल किया, आपको अगर स्टे ऑर्डर मिला है कि ठीक है इसको रोका जाए इस रिजर्व सीटों को, तो जरूर आपको तो अपील का टाइम दिया गया है। आपने उसको, बल्कि आपने डायरेक्शन नहीं मानी हाई कोर्ट की। तो जब आपने डायरेक्शन नहीं मानी हाई कोर्ट के, तो आप बताओ ये जो रिजर्व सीटें है जो एमपी, ये किसको वोट देंगे? आपकी खुशामदी में, आपकी फरमाइश में तो नहीं होगा कि आप कहते हैं मेरी मर्जी है तो यह हल्फ लेगा, मेरी मर्जी है तो। और फिर इनके गंडापुर साहब तो क्लियर कट कह चुके हैं कि हम किसी सूरत में नहीं आने देंगे। यानी किसी सूरत में हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए उसको मानते ही नहीं हम, और कल का सुप्रीम कोर्ट दे उसको भी नहीं मानेंगे। ऐसा तो नहीं चलेगा।